आइए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। देखिए, जब भी हम भारतीय पौराणिक कथाओं की बात करते हैं तो कुछ मुख्य कहानियां हमें बिल्कुल रटी हुई होती हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि क्षेत्रीय लोक कथाओं और सदियों पुरानी मौखिक परंपराओं के अंधे कोनों में ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं ना, जो इन पूरी कहानियों को ही पलट कर रख देते हैं। आज का हमारा सफर इन्हीं महिलाओं, स्थानीय मान्यताओं और उन गुप्त कथाओं पर केंद्रित है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ गाई और सुनाई गई हैं। तो चलिए एक एक करके इन छिपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। राम की बहन कौन थी? जरा सोचिए। जब भी हम इन मुख्य महाकाव्यों के बारे में पढ़ते हैं तो पूरा फोकस सिर्फ 4 भाइयों पर ही होता है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन भाइयों की इस कहानी में एक बहुत ही बड़ा और अहम नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गायब हो जाता है, और वो नाम है शांता। ये वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है कि कैसे एक भूली बिसरी बहन का अस्तित्व क्षेत्रीय लोक कथाओं में इतने सारे रोमांचक रहस्यों को समेटे हुए है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, शांता का मल्टीवर्स और हमारी क्षेत्रीय लोक कथाएं। भारतीय पौराणिक कथाएं किसी मल्टीवर्स से बिल्कुल कम नहीं हैं। अलग अलग जगहों पर बिल्कुल अलग परंपराएं हैं। अब शांता के जन्म को ही ले लीजिए। एक तरफ वाल्मीकि रामायण का वो वर्जन है जो हमने थोड़ा बहुत सुना है, जिसमें शांता का जन्म राजा दशरथ और रानी कौशल्या के यहाँ होता है और बाद में अंग देश के राजा रोमपाद और रानी वर्षिणी उन्हें गोद ले लेते हैं। ये तो हो गई बेसिक कहानी। लेकिन दूसरी तरफ बुंदेली रामायण का जो वर्जन है वो एक ऐसा अनबिलीवेबल ट्विस्ट लेता है जो हैरान कर देगा। इस वर्जन के मुताबिक राजा दशरथ शिकार करते हुए एक ऐसे जादुई जंगल में भटक जाते हैं जहां पुरुषों का जाना मना था, और वहां जाते ही वो खुद एक महिला में बदल जाते हैं और फिर उसी महिला रूप में ही वो शांता को जन्म देते हैं। मतलब सोचिए, इस कहानी के अनुसार दशरथ एक ही वक्त पर पिता भी हैं और माँ भी। ये क्षेत्रीय कल्पना का कितना शानदार उदाहरण है। अब आते हैं भाग 2 पर, श्रृंगी ऋषि की आश्चर्यजनक कथा, यानी सींग वाले तपस्वी। कहानी में यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, और वो है ऋष्यशृंग की कथा। देखिए, ये कोई आम ऋषि नहीं थे। उनका जन्म एक हिरणी से हुआ था, और इसलिए उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनके माथे पर एक असली सींग का होना। उनके पिता ने उन्हें जंगल में बिल्कुल अकेले सारी दुनिया से कट कर पाला था। उन्होंने कभी किसी इंसान को देखा तक नहीं था। अब ऐसे परम तपस्वी को, जो इतने गहरे ध्यान में हो, बाहर कैसे लाया जाए? इसके लिए एक बेहद चतुर और टैक्टिकल प्लान बनाया गया। ऋषि अपनी इंद्रियों पर काबू पाने के लिए इतना खतरनाक उपवास कर रहे थे कि वो दिन में सिर्फ एक बार एक पेड़ की खास छाल को चाटते थे। शांता ने इस बात को नोटिस किया और एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने उस छाल पर ठीक उसी जगह थोड़ा सा मीठा शहद लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन बीते वो शहद बढ़ाती गई। ऋषि को उस अनजान मिठास की आदत पड़ने लगी, और आखिरकार उस अद्भुत स्वाद ने बिना उन्हें चौंकाए धीरे से उन्हें उनके गहरे ध्यान से बाहर निकाल लिया। सोचिए, ये बुद्धि और धैर्य का कितना बेजोड़ कॉम्बिनेशन था। और ये सब डिटेल जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी सी कहानी नहीं है, ये तो पूरे महाकाव्य की नींव है। एक डोमिनो इफेक्ट समझ लीजिए। हुआ ये था कि राजा रोमपाद के राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था। भविष्यवाणी हुई कि जब तक ऋष्यशृंग वहां अपने कदम नहीं रखेंगे, बारिश नहीं होगी। जैसे ही ऋषि वहां पहुंचे, मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य बच गया। इसी खुशी और कृतज्ञता में ऋषि का विवाह शांता से कर दिया गया, और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग को वही प्रसिद्ध पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलाया। हम सब जानते हैं कि इस यज्ञ का नतीजा क्या था, राम और उनके भाइयों का जन्म। सच कहें तो अगर शांता और ऋष्यशृंग का ये विवाह नहीं होता तो शायद इस महाकाव्य की शुरुआत ऐसे होती ही नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, शूर्पणखा का गुपचुप प्रतिशोध। तेलुगु भाषी क्षेत्रों के इन मौखिक परंपराओं में ना बदले की एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर कथा मिलती है जो सीधे सीधे युद्ध के मैदान को ही बाईपास कर देती है। शूर्पणखा को राम से बदला तो लेना था, लेकिन हथियारों से नहीं, दिमाग से, मानसिक पीड़ा देकर। वो एक तपस्विनी का वेश धरकर सीता के पास जाती है और उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसाकर रावण के पैर के अंगूठे का चित्र बनाने के लिए मना लेती है। जैसे ही सीता वो चित्र बनाती हैं, शूर्पणखा उस अधूरे चित्र को पूरा करती है और सीधे ब्रह्मा जी से उसमें जान डालने का वरदान मांग लेती है। अब वो ड्राइंग एक जिंदा आकृति बन जाती है और सीता को डराने लगती है।
बेचारी सीता घबराकर उसे अपने गद्दे के नीचे छुपा देती हैं। लेकिन सस्पेंस यहाँ खत्म नहीं होता। जैसे ही राम कक्ष में आते हैं, वो जीवित चित्र बिस्तर को जोर जोर से हिलाने लगता है। राम गुस्से में उसे निकालते हैं और बस यहीं से शक और ईर्ष्या का वो बीज बो दिया जाता है, जो आगे चलकर सीता के उस दुख भरे निष्कासन की वजह बनता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि महल की दूसरी महिलाओं ने इस अन्याय को ऐसे ही चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया। उर्मिला और बाकी शाही पत्नियों ने मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाई, और एक स्थानीय लोकगीत में उनका ये विरोध साफ सुनाई देता है। उनके बोल कुछ इस तरह थे: हम सब एक साथ उनसे प्यार करते हैं, तो हमें भी एक साथ मार डालो, क्योंकि हम महिलाएं हैं जो महल के अंदर रहती हैं। तुम्हारे काम बिना किसी रोक टोक के पूरे हो जाते हैं। ये बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइनें हैं। ये सीता की बेगुनाही के लिए इन राजघराने की महिलाओं का एक बेहद शक्तिशाली और दिल छू लेने वाला विरोध था। एक तरह से ये सत्ता और पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की के खिलाफ महिलाओं की आवाज का बहुत ही मुखर रूप है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग यानी भाग 4 पर। शांत दुर्गा, शांति और सुलह की देवी। शांता शब्द का एक बहुत ही व्यापक अर्थ होता है, शांति, और यही हमें गोवा की एक बेहद प्रभावशाली देवी शांत दुर्गा से मिलवाता है। ये ईश्वरीय स्त्री शक्ति के सीधे हस्तक्षेप का सबसे बेहतरीन प्रतीक हैं। शांत दुर्गा, जिन्हें सांत्री भी कहा जाता है, गोवा में उनकी बहुत मान्यता है। स्कंद पुराण की माने तो वो ऋषि शांतामुनि के सामने प्रकट हुई थीं। लेकिन सबसे यूनिक बात पता है क्या है? इनके कई मंदिरों में इनकी पूजा किसी आम मूर्ति के रूप में नहीं होती, बल्कि प्रतीकात्मक तौर पर एक बम्बी यानी चींटियों का घर, एंट हिल के रूप में होती है। ये किस्सा धरती और प्रकृति के साथ उनके गहरे और डायरेक्ट कनेक्शन को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। शांत दुर्गा की जो सबसे अद्भुत कहानी है ना, वो किसी शानदार फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। एक सच्चा कॉस्मिक इंटरवेंशन। एक बार भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच एक इतना भयंकर युद्ध छिड़ गया जो शायद इस पूरी दुनिया को ही खत्म कर देता। पूरे ब्रह्मांड में जैसे हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर देवी शांत दुर्गा वहां प्रकट हुईं, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधे बीच बचाव करते हुए अपने एक हाथ से भगवान शिव को रोका और दूसरे हाथ से भगवान विष्णु को पकड़ लिया। उन्होंने असल में उन दोनों महान शक्तियों को फिजिकली अलग कर दिया। अपने प्रभाव से उन्होंने इस विनाशकारी युद्ध को बलपूर्वक वहीं रोक दिया और ब्रह्मांड में फिर से शांति स्थापित की। दो सर्वोच्च शक्तियों को अकेले कंट्रोल करने वाली शांति का इससे बेहतरीन चित्र शायद ही कहीं मिल सकता है। तो जैसे जैसे इस एक्सप्लेनेट का सफर अपने अंत की तरफ बढ़ता है, एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर सबसे ताकतवर कहानियां, सबसे गहरे रहस्य और इन परंपराओं के बिल्कुल नए आयाम सिर्फ मौखिक लोकगीतों और इन क्षेत्रीय मान्यताओं के साये में ही जिंदा रखे गए हैं, तो सोचिए ऐसे और कितने महाकाव्य और माइथोलॉजिकल सच होंगे जो आज भी अंधेरे में बसे हैं और बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। ये सब हमें हमेशा याद दिलाता है कि ज्ञान और इतिहास सिर्फ मुख्य किताबों या फेमस ग्रंथों तक सीमित नहीं है। इस विशाल, आपस में जुड़ी हुई क्षेत्रीय लोक कथाओं की इस जादुई दुनिया को समझना और उसकी तारीफ करना सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान की ये खोज ये तो बस चलती ही रहती है।